आप अपने Windows 10 को या Windows 11 को जब भी अपडेट करते हो और अपडेट करने के दौरान आपके सामने कुछ एरर शो हो रहा है या रीट्राई का रिलेटेड एरर शो होता है या किसी तरह का भी एरर शो हो रहा है अपडेट करने के दौरान, तो आप इस प्रॉब्लम को, आप इस एरर को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो मेरा विंडोज़ है वो अपडेट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाता हूँ। और गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है वो यहाँ पे अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे लास्ट डेट भी आप देख सकते हो, अपडेट का लास्ट चेक यस्टरडे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है, जब मैं पहले अपडेट कर रहा था तो यहाँ पे मेरा अपडेट नहीं हो रहा था विंडोज़, मैंने यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, रिट्राई का यहाँ पे एरर आ रहा था, जिस कारण से मेरा जो विंडोज़ है यहाँ पे अप टू डेट नहीं हो रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस और कुछ स्टेप में यहाँ पे फॉलो किया, उसे फॉलो करने के बाद मैं अपने विंडोज़ को अपडेट किया, तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको उन्हीं प्रोसेस को और उन्हीं स्टेप को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आपको तो अपने दिस पीसी में चले जाना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी में जाता हूँ और दिस पीसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव में जाना है। और सी ड्राइव में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वो फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर के अंदर चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पे जितने भी फोल्डर, जितनी भी फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको उन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। और हो सकता है कुछ फाइल यहाँ पे डिलीट ना हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिलीट मत कीजिए। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, SFC/scan now, SFC/scan now। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे आपका सिस्टम का जो स्कैनिंग है यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सिस्टम का वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे 4% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये 100% तक यहाँ पे होगा ये कंप्लीट। और जो आपके सिस्टम में जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, आपके विंडोज़ में जिस भी तरह का एरर होगा, प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करेगा और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व हो जाने के बाद अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन का ये कंप्लीट हो जाता है, 100% हो जाता है। तो आपको अब करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग में आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ट्रबल शूट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके विंडोज़ का यहाँ पे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा, विंडोज़ अपडेट का। तो विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा मेरे ट्रबल शूट होने के बाद। और ट्रबल शूट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ट्रबल शूट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपने लैपटॉप के या सिस्टम के कीबोर्ड में आपको Windows+R बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा services.msc। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे रन में आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है।
और आपके सामने सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनवर्ड केवल इंस्टॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप टाइप का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यह अभी मेरा फिलहाल अभी ऑटोमेटिक पे सेट है। अगर इन केस आपके यहाँ पे मैनुअल रहता है या डिसेबल रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों में से किसी भी ऑटोमेटिक वाला सेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद और आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपके सामने यहाँ पे शो होगा। ये अभी फिलहाल मेरा हाइड है क्योंकि यहाँ पे मैं अभी फिलहाल किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया हूँ। चेंजेस करने के बाद मैंने ऑटोमेटिक पे सेट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का यहाँ पे एक बटन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन इसे ओके कर देना है। और इसे करने के बाद आपको यहाँ पे एक और सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में आपको करना क्या है कि अपने कीबोर्ड में बी बटन को आपको प्रेस करना है। बी बटन को प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये सर्विस आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे भी राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये स्टार्टर टाइप में मैनुअल है, तो आपको इसे भी ऑटोमेटिक पे सेट करना है। और यहाँ पे आपको सेट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन इसे भी ओके कर देना है। और इसे करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको करना है क्या है कि एक बार आपको अपने सिस्टम को आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी रीस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और भी आपको बताना है आगे भी। तो आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद अब जाकर आपको अपने सेटिंग्स में जाकर आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेगा और आपको यहाँ पे एरर किसी तरह का एरर आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। अगर इन केस अगर ये जितनी भी प्रोसेस में बताया हूँ इन सभी को करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आपका विंडोज़ अपडेट नहीं हो रहा है, तब आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको टाइप करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और जैसे मेरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। अगर इनकेस आपका इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहा होगा, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और आपका यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। जैसे इनकेस मान के चलिए कि आपका जो ये प्रॉब्लम है विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, कल या परसों ये प्रॉब्लम इनकेस नहीं था, तो आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है उस डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करोगे, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपका कोई कुछ प्रॉब्लम होगा आपके सिस्टम में तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल सिंगल डेट ही शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे 3 to 4 और भी डेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, आपको उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश करना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में एटलीस्ट किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और,
सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।